गोदी मीडिया जो है वो हमें बांट कर दिखा रहा है, बोल रहा है कि ये कोई किसानों की मांग नहीं है, हमें कभी आतंकवादी दिखाता है, कभी कहता है पाकिस्तानी है, कभी कहता है कोई दूसरी मूवमेंट है। हम जो लोग हैं, हम आम किसान अपने घरों से अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए बैठे हैं, जो मोदी अडानी और अंबानी को बेच रहा है। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं होगी तो हम क्या उगाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। दूसरा, गोदी मीडिया बार बार कहता है ये जो किसान हैं ये अनपढ़ हैं, ये गरीब लोग हैं। हम मीडिया को बताना चाहते हैं हम अनपढ़ नहीं, हम सब पढ़े लिखे यूथ हैं। हमें मालूम है उन बिल जो 3 पास किए हैं उनमें क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं। हम अपने हक लेने के लिए बैठे हैं और मोदी को बताना चाहते हैं, मोदी अगर हम मर भी गए ना, हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे हैं, हम डरते नहीं, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और एक बात और, जो कविता सिंह है, कविता सिंह इंडिया मीडिया भारत मीडिया वाली, उसका रात का क्या बयान आया, क्या बोल रही है, मुझे घूसे मारे, मुझे फलाना। ये जो गोदी मीडिया है ना, ये कान खोल के सुन ले, हम उस पर डिपेंड नहीं है, हमारे पास भी इतने बड़े बड़े फ़ोन हैं, हम अपने फ़ोन से लाइव है ना, जब भी वर्ल्ड तक पहुँचा देंगे कि हम। और ये टाइम ये देख लो कौन सा है, ये जो मोदी औरंगजेब बना हुआ ना, ये उन 2 बच्चे जो इस टाइम पर शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, धर्म नहीं छोड़ा था और इस देश दुनिया के लिए गए थे। उन्होंने कहा था औरंगजेब को कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था पहला मरण कबूल और जीवन की छड़ी आस, वो सबना की रहन का हमारे पास। गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे हैं ये। मीडिया और जो हम राजनाथ और कृषि मंत्री है ना, अपने कान खोल के सुन ले, हम ये मैदान छोड़ने वाले नहीं। अगर हम किसी मैदान में बैठते हैं तो फतेह करके ही छोड़ते हैं। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। मोदी मीडिया को ये भी कहना चाहते हैं, हमारी जो मांगे हैं ना, हमारी ज़मीन की जो जायज़ मांगे हैं, इसको डिवर्ट करके लोगों को भ्रमित ना किया जाए। जो कहते हैं कि किसान भ्रमित है, हमसे कोई भी, हमारे बीच में सभी पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर है, कोई बीटेक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हम कनाडा में, हम अमेरिका में, कहाँ नहीं है, हर देश में हमारी सपोर्ट हो रही है। लेकिन गोदिया मीडिया ये बता नहीं रहा, क्योंकि ये मोदी के तलवे चाट रहा है, अडानी और अंबानी के तलवे चाट रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए। गोदी मीडिया शेम शेम। गोदी मीडिया में कौन से चैनल है आपको लगता है? आज तक और जी न्यूज़, और बाकी से चैनल हम इन दोनों के खिलाफ हैं। हम ज़्यादातर पूरा भारत इनको देख रहा है फिलहाल, और ये बता रहा है ये जो मूवमेंट है ये पंजाब की है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पंजाब से फंडिंग आती है। हम बताना चाहते हैं 1 साल का राशन लेकर बैठे हैं, हमें कोई बाहर से फंडिंग नहीं आती। हम पूरे भारत का जो पेट भरने वाले हैं, हमें किसी के टुकड़ों पर जीने की जरूरत नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जो किसान आंदोलन है उससे जो विदेशी सांसद है वो समर्थन कर रहे हैं, उसके जरिए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो बाहर गए हुए हैं वो भी तो हमारे भारतीय हैं। वहाँ पर हमारा पूरा पंजाब, पूरे इंडिया के लोग, जो स्टूडेंट है वो बाहर बैठा है, उन्हें मालूम है अगर यहाँ पर ज़मीन ना रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ से रोटी खाएंगे। और ये जो गोदिया मीडिया को ये भी सोच लेना चाहिए, अगर किसान नहीं रहेगा तो ये रोटी कहाँ से खाएगा, अंबानी रोटी देगा इनको, जहाँ अंबानी और अडानी के बच्चे इनको रोटी देंगे, रोटी तो किसान उगाएगा। कोरोना आया, सभी के जो बिजनेस ठप हो गए, लेकिन किसान डटा रहा, किसान लड़ता रहा। किसान कोरोना की बीमारी में भी अपनी जान की परवाह नहीं की। हम खेतों में रहे, हम गेहूं उगाते हैं, हम बाजरा उगाते हैं, मक्की उगाते हैं। किसके लिए उगाते हैं? जिस गोदिया मीडिया को शर्म आनी चाहिए। हम देश का अन्नदाता है, ये किसान देश का अन्नदाता। इसलिए हम कहते हैं गोदी मीडिया शेम शेम, थोड़ी सी शर्म करो। हाथ जोड़कर कहते हैं अपने बच्चों के लिए शर्म करो। तुम क्या बोलोगे कल को जी न्यूज़ और आज तक वाले अपने बच्चों को कि हम किसानों को जो कहते थे वो आतंकवादी है, हम किसानों के खिलाफ थे? आपको शर्म नहीं आएगी? जब आपके बच्चे पूछे थे आपसे कि भाई आपने किसका साथ दिया, तो आप क्या बोलेगे? हम अंबानी के तलवे चाटते थे, हम अडानी के तलवे चाट गए थे, हम मोदी के तलवे चाटते थे। इसलिए शर्म आना चाहिए। और कंगना रॉड जो उसने बयान दिया हमारी माँओं पर, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी जो माएँ थे, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमारे धर्म के लिए, हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो अपने बच्चों के गले कटवा कर माला पहनाई थी उन्होंने अपने गलों में।
ये वो माएँ हैं कंगना, तुम्हारी तरह हम टुकड़े टुकड़े में नहीं बिकते, हम अपनी जान दे देते हैं, अपने शीश का बलिदान दे देते हैं। हमारी माएँ सड़कों पर बैठी है, हमारे बच्चे, हमारी बहनें सब है। इसलिए गोदी मीडिया को जो यहाँ पर आते हैं उनको भी कहना चाहूँगा, आपका कोई भाई होगा, आपकी माँ होगी, आपका बाप होगा, जब यहाँ पर किसान आपका बाईकाट करते हैं, आपकी बेइज्जती होती है, तो क्या आपका भाई, आपकी माँ आपसे पूछती नहीं कि बेटी या बेटा तुम्हारा ऐसे किसानों ने तुमसे ऐसा क्यों कहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं आपको तो ये किसान मानते ही नहीं है, कहते ये किसान तो है ही नहीं है, नकली किसान है, फिर कैसे बोले? और हम तो उनको सरकार ही नहीं मानते, हम तो वो बोलते हैं खालिस्तान के लोग हैं। देखो हम कोई खालिस्तानी नहीं है, जहाँ पर देखो सभी पूरा भारत बैठा है, हरियाणा आया, यूपी आया, खालिस्तानी हो गए। कौन कहाँ से लोग नहीं आए? ये कोई खालिस्तानी मूवमेंट नहीं है। यूपी, उत्तरांचल प्रदेश, सभी भारत से आए हैं, ये कोई खालिस्तानी मूवमेंट नहीं है। अगर खालिस्तान से नहीं है, या कोई खालिस्तानी, हम कोई आतंकवादी थोड़ी ना है। हम मीडिया का विरोध क्यों करते हैं भाई? हम बता रहे हैं, हम आम किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, आपके देश को हम चलाते हैं। अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं देश चलाएगा, हम नौकरी नहीं करेंगे, अगर खेती नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा? कौन चला रहा है देश को? किसान चला रही है या किसान चला रहा है? अब जब कोरोना था, देश बंद हुआ, अन्न किसने दिया? मोदी ने, हमने दिया, किसानों ने दिया। हम खेतों में थे, हम बीमारी से लड़ रहे थे, हम कभी झुके नहीं, ना हम झुकेंगे।